हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। विजय एकादशी की संपूर्ण कथा, आरती, मंचित और श्रद्धा भाव से आप लोग जरूर सुने। आज हिंदू धर्म के अनुसार प्रतिवर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष के दिन विजय एकादशी मनाई जाते हैं। यह एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण है, इनका महत्व एवं कथा सुनने से, मात्र पढ़ने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। आज फागुन मास की एकादशी पर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जुड़े हुए कथा है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस साल 24 फरवरी 2025 को विजय एकादशी मनाई जाएगी और किया जाएगा। तो सुनिए मंचित और श्रद्धा भाव से विजय एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछे, हे वासुदेव, फागुन मास कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके आप विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किए थे। सुर श्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उनका पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहे, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरने वाले हैं। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजय नाम की एकादशी है, राजाओं को विजय प्रदान करती है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के लिए वन में गए थे और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलूसी से विजय आत्मा श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता माता को हर लिया था। उसी दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उसी समय से सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने जटायु मिली। उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कामधेनु नामक राक्षस वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुआ। हनुमान जी ने लंका के पर जाकर सीता माँ का खोज किया, दर्शन किए और उन्होंने श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान किया। यह उन्होंने पुरुषोत्तम काम से नाम किए। वहाँ से लौटकर श्री रामचंद्र जी ने मिले और लंका का सारा समाचार सुनाने और निर्देश किए। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने वाले और विचार करने लगे। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यधिक संगंधित है और भयंकर है, जल सेतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता है जिससे इसको सुगंधित तारों से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, आप ही आदित्य देव है, आप ही पुरुष उत्तम है और आपसे क्या छिपा हुआ है? यहाँ दीपक के भीतर कब वल्लभ नाम की ऋषि मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनियों से पास जाकर इनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यधिक सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महामुनि वल्लभ ऋषि से मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किए। मुनि उनके देखते हुए पहचान गए कि ये पुराणों का पुरुष उत्तम श्री राम है, जो किस कारणवश मानव शरीर में अवतार हुए हैं। इनके आने से क्या बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा कि हे राम, आपके कैसे यहाँ आगमन
हुआ। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आई हूँ। मुझे अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए। समुद्र पर कृपा करके, मुझ पर कृपा करके बताइए। भगवान ऋषि ने कहे, हे राम, फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजय नाम की एकादशी होती है। उनका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप विजय की प्राप्ति करेंगे और वानर सेना के साथ समुद्र के पार करेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनो। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करो। वह सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दो। उसके ऊपर भगवान नारायण की सुगंधित स्थापित करो। फिर दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करो। कलश पुण्य स्थिति पूर्वक स्थापित करो। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल इत्यादि द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करो। कलश के ऊपर सत्ताधिक और जौ रखो। गंध धूप दीप और भांति भांति के नैवेद्य पूजन करो। कलश के सामने बैठकर वहाँ सारा दिन उत्तम कथा, व्रत इत्यादि द्वारा व्यतीत करो तथा रात में जागरण करो। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाओ। फिर दशमी के दिन सूर्य अस्त होने पर उसे कलश को किसी भी जलाशय में भसा दो और शामिल कर दो। नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर और उसको प्रवाहित कर दो और उनकी विधिवत पूजा करो। प्रति माह उनका कलश को देवता ब्रह्मा के लिए दान कर दिए जाएंगे। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़ी बड़ी दान करना चाहिए। हे राम, आप अपने युद्धपति के साथ ही इस व्रत से आपको प्रत्येक पूर्व विजय होगा। इस व्रत को कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी की कहने अनुसार नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी से मुनि के कथा अनुसार उसने इसी समय विजय नाम की एकादशी का व्रत किए। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र विजय हुई। उन्होंने संगम में रावण को मारा और लंका पर विजय प्राप्त हुए। सीता का प्राप्ति किए। बेटा, जो मनुष्य इस व्रत के विधि से व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्ति होती है और उनका परलोक में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को पढ़ने मात्र सुनने से वैजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत कथा पढ़ता एवं सुनता है उसे भगवान रामचंद्र जी के जैसे विजय की प्राप्ति हुई। उसी तरह से सभी श्रेष्ठ क्षेत्र में वो मनुष्य की विजय की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनिए जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्तन प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्र में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विस्तारणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्त दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे।
शुक्ल पक्ष में जाया, शुक्ल पक्ष में जाया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विजय फागुन मास के शुक्ल पक्ष के अमल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत महाबली। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत में शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी, कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ, कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला, सब सुख करिनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तुमको विष्णु पूजा धरनी, भक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तुमको नाम गिनाओ, भक्ति प्रदान करनी। ओम जय एकादशी माता। तुमको जो एकादशी माता की आरती गावे, वह सब परम सुख पावे। मैया जय एकादशी माता, यह आरती को धन पुत्र देने वाली मैया जन जननी। कामदा सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहाइए। ओम जय सावन शुक्ल पक्ष में पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ल पक्ष में इंदिरा आसीन, कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायिनी भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होवे पदनी, दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुर दिता स्वर्गवास में निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तुमको दीन गिनाओ, भक्तन हितकारी। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। एकादशी की कथा और आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। एकादशी माता की ना जय हो जरूर लिखिएगा। राम जय जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।